जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आज की क्लास में। और आज हम बात करेंगे अल्फाबेट से कोडिंग डिकोडिंग जो हमारा चल रहा है अल्फाबेट के बारे में बात करेंगे। आप सभी ने अल्फाबेट की जो क्रमांक है वो याद कर लिए होंगे, तो अगर आपको वो याद होगी तो ये प्रश्न आपको समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अगर आप याद नहीं करोगे तो दोस्तों कठिनाइयाँ तो आएगी। और वो हमारा जो पहला वाला टॉपिक था वाक्य आधारित हुआ, हमने पहले की वीडियो में कंप्लीट कर लिया। और आज हम अल्फाबेट के क्वेश्चन लेकर आए हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। देखा जाए तो बीएसटीसी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और आज के क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, तो देखिए दोस्तों किस तरह के हम क्वेश्चन लेके आए और दोस्तों कौन कौन सा हमने लॉजिक लगाया और दोस्तों दिमाग लगाने की कोशिश की है। आप भी लगाना और प्रैक्टिस करना घर पर। देखिए दोस्तों किस तरह से ये होता है। तो सबसे पहले हमारा दोस्तों क्वेश्चन ये है कि यदि हम a को 2 लिखें और m को 26 लिखें और z को 52 लिखें तो बेट को क्या लिखेंगे। यानी कि दोस्तों किस तरह से लिखा गया है, क्या इसमें दिमाग लगाया है, वो हमें भी लगाना है। तो देखिए किस तरह से हो सकता है। हम देखिए कि हमने क्रमांक याद किया है। a कितने पर आता है दोस्तों हमारा 1 पर, m कितने पर आता है दोस्तों 26 पर, यानी m हमारा कितने पर आता है दोस्तों 13 पर, और z कितने पर आता है 26 पर। लेकिन यहाँ पर तो 2 लिखा है, 26 लिखा है, 52 लिखा है। ये किस तरह से लिखा जा सकता है। देखिए दोस्तों, अगर मैं कहूं कि a का डबल क्या होगा तो आप सभी कहेंगे कि 2 होगा। मैं कहूं कि 13 का डबल क्या होगा तो आप सभी कहेंगे 26 होगा। मैं कहूं कि 26 का डबल क्या होगा तो आप सभी कहेंगे कि 52 होगा। यानी कि देखा जाए तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं है? क्योंकि दोस्तों जो हमारे क्रमांक है इनके डबल कर रखे। देखा जाए तो 2 से हमारे को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रखा है, यानी 26 के डबल कितने हो गए 52। इसी तरह से हमें देखना है कि जो BET है इसका डबल क्या होगा, BET। तो इसका किस तरह से करेंगे वो देखते हैं दोस्तों। तो BET इसके बारे में हम थोड़ा सा इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। देखते जाइए कौन सा है दोस्तों हमारा, क्या पूछा है हमें BET। यानी कि एक को 2 लिखे, m को 26, z को 52, तो BET को क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्रमांक लेते हैं। b का क्रमांक क्या है दोस्तों 2, 5, e का क्रमांक क्या है 5 और t का कितना है दोस्तों 20। अगर आपको क्रमांक है तो आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अल्फाबेट के क्रमांक याद करो आप। इसी तरह से देखो दोस्तों, जो हमारे को इधर लॉजिक लगाया था वही इधर लगाना है। तो देखिए ये 2 का डबल क्या होगा हमारे पास दोस्तों 4 हो जाएगा, और 5 का क्या होगा दोस्तों 10, और 20 का क्या होगा दोस्तों 40। तो इन सभी को हम प्लस करें तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 54 आंसर, जो कि दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही राइट होगा। किस तरह से है दोस्तों, एक बार फिर आप इधर देख लीजिए। ए दोस्तों कितने पर आता है 1 पर डबल कर रखा है 2, m 13 पर आता है डबल करके 26 लिख दिया। इसी तरह से बी 2 पर आता है तो डबल कर दिया, ई 5 पर आता है तो डबल कर दिया, टी 20 पर आता है तो इसको डबल करके 40 लिख दिया, और इन सबको हमने जोड़ दिया। तो कितना हमारे पास आंसर आ गया दोस्तों 54 आंसर। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये रहा। यदि हम बेट को लिखे 23, केट को लिखे 24, तो बॉल को क्या लिखेंगे। अब ये किस तरह से लिखा है, चलो एक एक को हम खोल कर देखते हैं। तो BAT इसको क्या लिखा है दोस्तों। सबसे पहले हमारा काम सबसे पहले ये होना चाहिए कि प्रश्न देखते सबसे पहले आप क्रमांक लिखना शुरू कर दो। B कितने पर आता है दोस्तों 2 पर, A कितने पर आता है 1 पर, और T कितने पर आता है 20 पर। अब देखो इसमें लॉजिक क्या लगा है, क्या पूछा दोस्तों कितना हमारे पास 23 है। तो सबसे पहले इसमें लॉजिक देखो किस तरह से 23 किया जा सकता है। तो इसमें ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले हम इनमें प्लस प्लस लगाएंगे और इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर भी 23 आ रहा है। अब ये दोस्तों एक का आ गया। अब हम दूसरे का ट्राई करके देखते हैं दोस्तों, उसमें क्या है इसी तरह का लॉजिक लगा हुआ है। तो देखिए दोस्तों केट का क्या हो सकता है CAT। केट का हमारा दोस्तों सबसे पहले क्रमांक लिखेंगे। C कितने पर आता है दोस्तों 3 पर, A कितने पर आता है 1 पर, T कितने पर आता है दोस्तों 20 पर। इन सबको हम जोड़ें तो हमारा वही आंसर आ रहा है जो दोस्तों पहले आ रहा था, यानी दोस्तों हमारा लॉजिक सही है। इसी तरह से पोल पर हम ट्राई करके देखते हैं। तो कौन सा है हमारा दोस्तों, हमें क्या पूछा है BALL। इसमें देखो दोस्तों B कितने पर आता है 2 पर, A कितने पर आता है दोस्तों 1 पर, L कितने पर आता है 12 पर, फिर L 12 पर। अगर दोस्तों आपको क्रमांक याद है तो आप अच्छी तरह से इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए इन सबको हम प्लस कर लेते हैं। तो 12 और 12 24, 25, 26, 27। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 27। किस तरह से हुआ एक बार फिर देख लीजिए। यहाँ पर दोस्तों बेट को हमने 23 लिखा, केट को 24 लिखा, तो बॉल को क्या लिखा जाएगा। तो BATE 2 हमारे क्रमांक है, A
1 पर आता है, टी 20 पर आता है, यानी इन सबको हम प्लस करेंगे तो 23 हमारे पास आ गया। इसी तरह केट को हम 3 यानी सी 3 पर आता है, ए 1 पर, टी 20 पर, इन सभी को हम यानी दोस्तों जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ गया 24। इसी तरह से हम बोल को करेंगे, बी कितने पर 2 पर, ए कितने पर 1 पर, एल कितने पर 12 पर और एल 12 पर, इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों 27। इस तरह से आपको क्रमांक याद है तो आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से कर पाएंगे। इस तरह से हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इधर देखिए, यदि दोस्तों डियर को यानी दोस्तों डियर को लिखा जाए कि 12, 21, 5 और हाइट को लिखा जाए 56, 46, तो हील को क्या लिखेंगे? इसमें दोस्तों 2 तरीके लिखे हुए हैं। सबसे पहले देखा जाए तो दोस्तों इसमें भी ई है, इनमें भी ई, और अब यहाँ पर देखो कि ई को इसमें क्या लिखा है, तो देखा जाए तो 2 और 2, अरे इधर हम देखें तो हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है। देखा जाए तो इस तरह से देखें तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोस्तों इधर भी ई है, इधर भी ई है, इधर भी ई, इधर भी ई, यानी हमने कॉपी पेस्ट का काम यहाँ पर कर दिया। अरे इस तरह से देखा जाए तो ये हो गया, लेकिन हम थोड़ा सा इसको रिसर्च करते हैं कि वाकई इसका आंसर किस तरह से आता है। तो सबसे पहले डियर को खोलते हैं कि ये किस तरह से आता है। तो देखिए दोस्तों, डी ई आर, डी कितने पर आता है 4 पर, ई कितने पर आता है 5 पर, इसी तरह देखिए दोस्तों ई 5 पर और आर कितने पर आता है दोस्तों 18 पर। अब ये किस तरह से आया दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये किस तरह से आया। हम इनको माइनस करेंगे, 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। यानी 4 में से 3 गए तो 1, 5 में से 3 गए तो 2, 5 में से 3 गए तो 2 और 18 में से 5 यानी 3 गए तो 15। इस तरह से हमारा ये लॉजिक है। अब हम इस लॉजिक को इस पर अप्लाई करके देखते हैं। अगर यही लॉजिक इस पर अप्लाई हुआ है यानी दोस्तों हमारा जो हम सोच रहे हैं वो सही है, तो इस पर हम लॉजिक करके देखते हैं। कौन सा दोस्तों? हाई के लिए हमारे को पूछा है, तो इस पर हम लॉजिक लगाकर देखते हैं। क्या है दोस्तों? H I G H, H कितने पर आता है 8 पर, I 9, G 7 और 8। इस तरह से आपको क्रमांक याद होंगे तभी आप इनको कर पाएंगे। 5, 6, 4, 5। अब इनको देखिए दोस्तों, अगर हम 8 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास 5 आंसर आएगा। 9 में से हम 3 माइनस करें तो हमारे पास 6 आंसर आएगा। 7 में से 3 घटाएं तो 4 आंसर आएगा। इसी तरह 8 में से 3 करें तो 5 आएगा। तो ये दोस्तों हमारा लॉजिक सही है। अब हम इसको अप्लाई करेंगे हील पर, यानी दोस्तों हमारा ये ऑप्शन सही है, तो किस तरह से वो देखना जरूरी है। अब देखते हैं दोस्तों हील पर हम किस तरह से इसको अप्लाई करके हमारा आंसर सही है या नहीं है इसको चेक कर लेते हैं। तो क्या है दोस्तों? HEEL, H कितने पर है 8 पर, E कितने पर है 5 पर और E 5, L 12। अब इसमें से 8 में से आप 3 घटाओ तो क्या आएगा दोस्तों 5। इसी तरह E में से यानी 5 में से 2 घटाओ, 3 घटाओ तो 2, 5 में से 3 गए तो 2 और 12 में से 3 गए तो 9। इस तरह से ये हमारा दोस्तों आंसर आएगा। और ये किस में है? डी में सही है। देखा जाए तो इसमें 2 तरीके हैं, दोनों तरीके से हमने इस क्वेश्चन को समझा दिया है और आपको आशा है कि अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा। तो इसी तरह हम चौथा क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अल्फाबेट अगर आपको याद हो गया ना दोस्तों, तो इस तरह के आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन आपके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उसी तरह से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपको हल कर पाएंगे। और परीक्षा में आपको देखते ही उतरा जाना चाहिए, लॉजिक पता हो जाना चाहिए कि इसमें इस क्वेश्चन में किस तरह का लॉजिक लगा हुआ है। ये तभी आपको याद होगा, तब आप इन ABCD के क्रमांक को याद करेंगे। तो देखिए दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन कैसा है। यदि हम A को 26 लिखें, सन को 27 लिखे तो केट को क्या लिखेंगे? अब इसमें कौन सा लॉजिक है देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि A कितने पर आता है 1 पर, क्यों दोस्तों सबसे पहले A है तो 1 पर ही आएगा। और दोस्तों इसमें 26 किस तरह से लॉजिक लगा जा सकता है। तो सबसे पहले आप देखो कि 27 में से हम क्या माइनस करें, यानी दोस्तों 27 में हम कितना माइनस करें कि 26 आ जाए, तो 1 माइनस करने पर क्या आ रहा है हमारे पास 26। इस तरह से 27 में से माइनस क्या है, ये लॉजिक हमें यहाँ पर तो पता चल गया, लेकिन इस पर पता होना चाहिए। अगर ये लॉजिक इस पर काम कर रहा है फिर तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। देखते हैं सन पर कौन सा लॉजिक लगा है। इसी तरह लॉजिक लगाएंगे, 27 में माइनस करेंगे, देखते हैं दोस्तों क्या आता है। तो क्या है हमारा दोस्तों SUN, S कितने पर आता है 19, U कितने पर आता है 21 और N कितने पर आता है दोस्तों 14 पर। अब इनके हम क्या करते हैं, ये इनको 27 में से माइनस करना है सभी को। तो करो दोस्तों, 19 में से यानी दोस्तों 27 में से 19 गए तो 8 और 27 में से 21 गए तो 6 और इसी तरह 27 में से 14 गए तो 13। अब इन सबको जोड़ो दोस्तों, क्या आ रहा है हमारे पास 27 सही आ रहा है। क्यों दोस्तों देखो 8 और 4 14 और 14 और 13 कितने हो गए दोस्तों 27, यानी कि ये लॉजिक यहाँ पर भी काम कर रहा है।
अब हमारे को काम यहाँ पर है दोस्तों। अगर ये इन दोनों को हमारा लॉजिक पकड़ में आ गया तो ये इसको निकालना सरल हो जाएगा। तो हम इसको निकालते हैं और ये किस तरह से होता है देखिए दोस्तों। क्या पूछा है हमें, यानी कि A26 है, सन 27 है, तो केट क्या होगा, केट के बारे में हम जानकारी कर लेते हैं। तो क्या है दोस्तों, CAT, C कितने पर आता है 3 पर, A कितने पर आता है 1 पर, और T कितने पर आता है 20 पर। अब इसके हम विपरीत करते हैं, यानी दोस्तों 27 में से माइनस करते हैं तो 3 के, यानी 27 में से 3 गए तो 24, और दोस्तों 27 में से 1 गया तो 26। इसी तरह से दोस्तों 27 में से 20 गया तो क्या बचेगा दोस्तों 7। अब इन सबको जोड़ो आप, किस तरह से होता है दोस्तों, 4 और 6 7 कितने हो गए दोस्तों 17, एक दोस्तों प्लस का, इधर देखो दोस्तों 2 और 2 4 प्लस 1 5, कितना आंसर आया हमारा दोस्तों 57। अब 57 हम इन ऑप्शन में देखते हैं, क्या हमारा ऑप्शन में है, ए में नहीं है दोस्तों, बी में नहीं है, लेकिन सी में हमारा सही आंसर है दोस्तों। किस तरह से हुआ एक बार फिर देख लीजिए। ए कितने पर हुआ, कितने पे, यहाँ पर कितना लिखा है दोस्तों 26, किस तरह से लिखा है, 27 में से हम एक का क्रमांक होता है दोस्तों 1, 27 में से हम एक बाकी करेंगे तो हमारे पास 26 आ जाएगा। इसी तरह हम इन सभी को जो 27 में से इनके क्रमांक है उनको माइनस करेंगे और उनको जोड़ेंगे तो हमारे पास 27 ऑप्शन आ जाएगा। इसी तरह से दोस्तों इनको भी हम सी कितने पर आता है 3 पर, ए कितने पर आता है 1 पर, टी कितने पर आता है 20 पर। इसी तरह हम इनको 27 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास दोस्तों 27 में 3 गए तो 24, इसी तरह 27 में से 1 गया तो 26, 27 में से 20 गए तो 7। तो इन सभी को जोड़ा तो हमारे पास क्या आंसर है दोस्तों 57, जो कि हमारा दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हम और अगली क्लास में ऐसे बहुत ही मजेदार क्वेश्चन लेके आएंगे जिनको करने में आपको बहुत ही मजा आएगा। और इस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे तो ये कोडिंग तो क्या आपके बहुत सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से सरल हो जाएंगे और देखते ही आपको एग्जाम में प्रश्न आ जाएंगे। तो इसी तरह मैं आशा करूंगा ये बहुत ही अच्छा आज आपको समझ में आया होगा। और इसी तरह हम नए नए वीडियो में नए नए लॉजिक क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। तो तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।